नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान क्यों कर रहे हैं? वो मोदी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? क्या भारत को वो इतना कमजोर राष्ट्र समझते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की कोई कमजोर नस दबा के रखी हुई है? क्या मोदी का कोई बहुत बड़ा राज वो जानते हैं ट्रंप? क्या ट्रंप एप्स्टीन फाइल से अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसीलिए वो भारत के को कभी निशाने पर लेते हैं, कभी वेनेजुएला पर हमला करते हैं, कभी ईरान को धमकी देते हैं, कभी पुतिन से शांति वार्ता आगे बढ़ाते हैं, कभी ग्रीनलैंड लेने की धमकी देते हैं। तो ये रायता जो फैला रखा है ट्रंप ने, क्यों फैला रखा है? अब हमें नहीं मतलब क्यों फैला रखा है, हमें तो इससे मतलब है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर ट्रंप के निशाने पर क्यों हैं। दूसरा सवाल उठता है कि भारत के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री खामोश हैं, विदेश मंत्री खामोश हैं, रक्षा मंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, वित्त मंत्री खामोश हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी इस बात पर ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, दबी जबान से थोड़ा बहुत कुछ बोल देते हैं। तो ये खामोशी, ये सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? अब ये तो बड़ा अपमानजनक है डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि मोदी ने उनसे को कहा कि सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैंने कहा हाँ भाई आइए। इस तरह कहा जैसे कि कोई ऑफिसर से उनका कोई जूनियर मिलने की परमिशन मांगता है। दो देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरह जाकर बात नहीं करता कि क्या सर मैं आपसे मिल सकता हूं। पहले डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत होती है, नीचे के लेवल पर प्रोग्राम तैयार होता है, समय पूछा जाता है कौन सा समय उचित रहेगा, उसके बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय, जगह, स्थान, एजेंडा वगैरह सब तय किया जाता है, उसके बाद मिलते हैं। फिर इससे पहले ट्रंप ने कह दिया कि मोदी मुझसे खुश नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे खुश करने में लगे रहते हैं, मुझे खुश करके रखना उनकी मजबूरी है, नहीं तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा क्या अमेरिका भारत का बिगाड़ लेगा जो वो अभी तक नहीं बिगाड़ सका है कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री जवाब दे देते हैं तो ऐसा क्या भारत का घिस जाएगा या भारत अतिरिक्त रूप से खो देगा? अब जो कुल व्यापार दोनों देशों के बीच भारत के पक्ष में है, $40 बिलियन का व्यापार होता है, लेकिन जब से टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, ये भी घटकर आधा रह गया है। और अमेरिका जानता है कि भारत की कोई ऐसी भूमिका नहीं रही, भारत कमजोर राष्ट्र हो गया है ट्रंप की नजर से। कमजोर से मतलब कि जो ग्लोबल राजनीति है उसमें भारत उस ढंग से फिट नहीं बैठता, ऐसा लगता है। चीन एक आर्थिक शक्ति है, पुतिन जैसी भी अवस्था हो रूस की, फिर भी एक सामरिक शक्ति है। पुतिन चीन का गठजोड़ है, ईरान पाकिस्तान उनके साथ शामिल है, तो इस चौगड्डे से ट्रंप थोड़ा डरते हैं। भारत ना 3 में है ना 13 में है। पहले गुटनिरपेक्ष देशों का गुट हुआ करता था, भारत उसकी कमान संभाला करता था, 100 से ज्यादा देश उसमें शामिल थे। ये एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता था और शीत युद्ध के समय में चाहे सोवियत ब्लॉक हो चाहे अमेरिका का ब्लॉक हो, दोनों कद्र करते थे। अब वो हालात भी नहीं रहे। फिर प्रतिरोध तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगला तो सोचेगा कि आप बिल्कुल ही कमजोर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत से डील करना, व्यापारिक डील करना ट्रंप के लिए कोई उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। वो तो चाह रहे हैं कि भारत पर दबाव डाला जाए, मोदी पर लगातार वो दबाव भी डाल रहे हैं, इसके संकेत भी दे रहे हैं, भाई कृषि उत्पाद वाला क्षेत्र खोल दो, पोल्ट्री वाला क्षेत्र खोल दो तो डील कर लेंगे। अब मनमोहन सिंह के टाइम देखिए, अमेरिकी दूतावास में भारत की एक महिला कर्मचारी काम करती थी, वो भारत से एक अपनी नौकरानी ले गई थी
अमेरिका के कानून के अनुसार जो न्यूनतम वेजेस मिलना चाहिए वो शायद नौकरानी को नहीं मिल रहे थे। अमेरिका की सरकार मुकदमा दायर करने पर सोच रही थी, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री, मौन प्रधानमंत्री, बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने वाले प्रधानमंत्री, उन्होंने दिल्ली में जो अमेरिका का दूतावास है उससे पूरी सुरक्षा हटा ली। अमेरिका में हड़कंप मच गया और वो मामला खत्म कर दिया गया, वो फाइल क्लोज कर दी गई। इंदिरा गांधी 1971 7वां बेड़ा अमेरिका का, लेकिन इंदिरा गांधी तो डरी नहीं, डटकर जवाब दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जब परमाणु परीक्षण पोखरण का किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, डटकर उसका मुकाबला किया, अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया। तो ये तमाम उदाहरण मोदी जी के सामने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर भारत की विदेश नीति चुनाव को देखकर बनाई जाती हो, चुनाव को देखकर ही सारी चीजें तय की जा रही हो, तो फिर आप विधानसभा चुनाव जीतिए। किसी देश से संबंध खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, आपको क्या लेना देना? अब बांग्लादेश से संबंध अच्छे नहीं है, ऐसे में शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, उनका ये कहना कि बांग्लादेश को गाजा में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ये किस तरह का बयान है? आगे दोनों देशों के बीच संबंध कहां जाएंगे और इससे नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश की चीन से दोस्ती बढ़ रही है, बांग्लादेश की पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ रही है, और ये भारत के लिए खतरनाक चीज है। इस बात को कौन कब कैसे समझेगा और इसका रास्ता क्या निकलता है? विदेश नीति के बड़े समझदार नेता कांग्रेस में हैं, उनसे बात की जा सकती है। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी बीजेपी के ही नेता रहे हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। विपक्ष के साथ संयुक्त बैठक बुला सकते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित करा सकते हैं सामूहिक रूप से विपक्ष की रजामंदी के साथ। लेकिन इसके लिए आपको विपक्ष के साथ बैठना पड़ेगा, राहुल गांधी के साथ चाय पीनी पड़ेगी, शरद पवार, अखिलेश यादव, स्टालिन, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, इन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन आप तो हे समझते हैं, अपोजिशन को आप भाव नहीं देते बिल्कुल भी। तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं मानकर चलता हूं कि मोदी इंतजार कर रहे हैं ट्रंप के कमजोर होने का, कि एक बार मिड टर्म हो जाए, ट्रंप वहां की कांग्रेस के अंदर बहुमत खो दें तो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, फिर उनको डील करना ठीक, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन कोई भी देश अपनी इज्जत के लिए, सार्वभौमिकता को बचाने के लिए किसी दूसरे देश के कमजोर होने का इंतजार करे, ये भी कोई अच्छी विदेश नीति नहीं है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।